इदानीं कार्यक्रमस्य अन्ते अध्यक्षीयम् उद्बोधनं दातुं श्री हरिशंकर भारद्वाज महोदयं निवेदयामि। संस्कृत भारतीय विद्वत् संगोष्ठी कार्यक्रमस्य प्रमुख वक्ता श्रीमान श्रीधर पांडे श्री मिश्र महोदय, शाश्वत अतिथि मम अग्रज मार्गदर्शक मित्रश्च विश्वा साहब, प्रमुख वक्ता राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा साहेब महोदय, रघुवीर महोदय, डॉक्टर रघुवीर महोदय, डॉक्टर चोटिया महोदय, महामंडलेश्वर संत ज्ञानेश्वर महामंडल गणेशपुरी महोदय, शिवचंद्र महोदय, योगेंद्र महोदय, हीरालाल महोदय, विनोद शर्मा महोदय, सर्वे भावयां नमस्कारं करोमि। तेषाम् आगमनार्थम् एवं आशीर्वाद प्रदानार्थम् अहं धन्यवाद ज्ञापनम् अपि करोमि। अहं संस्कृतभाषायां सहजरूपेण न वक्तुं शक्नोमि, एतदर्थम् अहं हिन्दीभाषायाम् वदिष्यामि। पहला मेरा विषय में देख के प्रयास किया मेरा पूरा ही बोलेंगे तो आपको इस बात उनके देख के मैंने प्रयास किया, हो सकता गलती भी हो गई हो। नहीं, आज की गोष्ठी बहुत शार्ट गर्भित रही, तो को संदेह नहीं है। ये बात सही है कि रघुवीर जी ने जो विषय परिवर्तन किया, ये बहुत चिंतनीय विषय है। पिछली बार मीटिंग में मैंने भी ये बात कही थी कि संस्कृत भाषा को देववाणी ये सही है, लेकिन जनवाणी कैसे हो, क्यों देववाणी कहते कहते हम लोग थक गए और इसका कोई लाभ भी नहीं मिल रहा। अब ये जनवाणी कैसे हो, इसके लिए इन्होंने आज का जो विषय रखा, ये बहुत ही एक तरह से समीचीन विषय है, होना चाहिए था, और इस पर काफ़ी विचार विमर्श भी हुआ है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ, जैसे ये रघुवीर जी ने कहा और हमारे मिश्र जी ने भी कहा है कि इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं। मैं तो खुद को दोषी मानता हूँ। मैं पिछले 5 साल से मैं संस्कृत भारती के प्रांतीय अध्यक्ष का 50 संभाल रखा है मैंने, और संस्कृत नहीं बोल पाता हूँ। इस बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। तो मुझे भी इस बात को बहुत ठेस लगी, लेकिन आज प्रेरणा मिली है कि हम सब लोग अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और बिना प्रयास किए हुए कोई काम होता नहीं है। आप देखेंगे 21वीं शताब्दी जो है, ये दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता, दुनिया कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि ये एशिया की शताब्दी है, और एशिया में जो चीन और भारत आते हैं, और आज भारत को देखेंगे, चीन भी अब विकलायन की ओर जा रहा है, तो भारत ही है जो अग्रता को ग्रहण कर रहा है। उसका प्रमाण देखिए आप कि योग, इसको कोई पारंपरिक पद्धति मानते थे, आज विश्व का एक विषय बन गया है, और यूएनओ ने इसको स्वीकार कर लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आयुर्वेद ने भी अपने स्थान ग्रहण किया है, और पिछले दिनों में जब कोविड हुआ तो भारत के वैक्सीनेशन ने दुनिया में धूम मचा दी है। ये सब बातें स्वतः नहीं हो रही है, ये बातें देखिए प्रकृति से आ रही है कि ये शताब्दी वास्तव में हमारी शताब्दी है। इस शताब्दी में एक जो चेन्नई में एक योग शांति गुरुकुलम है, उनके स्वामी जी हैं, स्वामी योगानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जितने हमारे कुंभ होते हैं, तो कुंभों के हिसाब से उन्होंने एक गणना, काल गणना की है। एक महाकुंभ जो एक तो होता है कुंभ, एक होता है पूर्ण महाकुंभ, 144 वर्ष में होता है, 12 × 12 144 वर्ष में होता है। 1869 में ये महाकुंभ हुआ था, पूर्ण महाकुंभ। उसके बाद 144 ईयर्स देखें आप, जोड़ें तो 2013 होता है। तो उन्होंने कहा 150 साल का जो पीरियड था, वो पीरियड था हमारे संघर्ष का पीरियड। हमने संघर्ष किया और संघर्ष करते 2013 तक आ गए, और अगला जो 150 वर्ष का समय है, 144 वर्ष का जो समय है, वो समय है हमारा पुनरुत्थान का समय। और आप इसको देख रहे हैं, 14 में जब ये नया राष्ट्रवादी सरकार बनी है, ये कोई आपके मेरे प्रयास से नहीं बनी है, एक संयोग बन रहा है ये, और प्रकृति से आ रही है। इसको बेशक रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन रुक नहीं पाएगी, क्योंकि ये प्रकृति से आ रही है, ईश्वर चाह रहा है, ये ईश्वर विधान से काम ऐसा हो रहा है। इस घड़ी में हम क्यों ये मान के बैठ जाएं कि प्रकृति काम कर लेगी, ये पर्याप्त नहीं है, तो क्या करें। अब हम देख रहे हैं कि जब परीक्षा पास आने वाली है, और परीक्षा में पास होने वाला हूँ, तो फिर मैं अपनी गति को बढ़ा देना चाहिए। और गति कब बढ़ेगी, जो बड़ा दायित्व है कि संस्कृत भारती से हम लोग लगे हुए हैं, उसकी जितने अनुरागीगण हैं, ये सब लोग मिलकर के यदि हम चाहें कि मुझे मेरा दायित्व 101% करना है, तो गति अपना पा जाएगी। तो जो जहाँ बैठा हुआ है, वो संस्कृत भारती के लिए जो अपने वो पढ़ना, जो ध्येय मंत्र बोलते हैं, इसका संस्कृत बोलूँगा, संस्कृत पढ़ूंगा, अहम संस्कृत वदामी पठामी ध्यायामी, जब बोल रहे हैं, ये केवल सिद्धांत रूप से नहीं हो, जो जीवन में उतारे हम। यदि ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो गोष्ठी है सफल होगी। और ये गोष्ठी केवल चिंतन करने के लिए नहीं होती है,
ये आपदा का आकलन करने के लिए होती है, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, दशा और दिशा क्या है। तो हम दिशा तो हमारी ठीक है, लेकिन दशा हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि हम प्रयास हमारे तो नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो संस्कृत भारती के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने निश्चित रूप से, जैसे आप बता रहे थे, पंडित जी मिश्रा बता रहे थे कि संस्कृत भारती ने भाषा को जगह जगह पहुँचाया है। पहले ऐसे बहुत लोग थे जो एचओडी थे संस्कृत के और संस्कृत नहीं बोल सकते थे। आपने शर्मा जी ने बताया, राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि विभागाध्यक्ष होने के बावजूद संस्कृत नहीं बोल सकता था, कितने दुर्भाग्य की बात थी। लेकिन संस्कृत भारती ने आज वो एक स्थान बनाया है, लोगों को मौका दिया है कि हम संस्कृत भाषा बोल सकते हैं। तो संस्कृत के ये जो उत्थान का जो कार्यक्रम है जो चल रहा है, इसमें हम भी एक ईंट के पत्थर बने, एक नींव के ईंट बने और आगे इसको बढ़ाएं। मुझे आपने समय दिया तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन समय की पाबंदी भी है। आपने यहाँ पधारने का जो कष्ट किया और जो एक प्रेरणा ली कि हमें आगे संस्कृत को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आपने लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय संस्कृतम, जय भारत।